नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के द्वारा सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसका नोटिस 18 दिसंबर को 2021 को जारी कर दिया गया। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2 SCRC SSS 2021 डेटेड 18/12/2021। इसके लिए डेट दी है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 20 दिसंबर 2021 और लास्ट डेट टाइम टू अप्लाई ऑनलाइन 15 जनवरी 2022 रात्रि 11:59 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी है। इसके लिए बताया है कि ये पोस्टां कितनी हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर, जनरल की 28 हैं, SC ST BC की 4 हैं, एक्स सर्विसमैन की 2 हैं एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी दैट इज लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी 1 है। लोअर लिम्ब का मतलब है नाभि से नीचे टांगों की डिसेबिलिटी होती है लोअर लिम्ब, लेग्स की, उसमें जो है 1 है। और से स्केल क्या दिया जाएगा, द स्केलरी पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्नड एज पर द लेटेस्ट एप्लीकेबल रूल एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अडॉप्टेड बाय हाई कोर्ट। ये पंजाब के पैटर्न पर सैलरी दी जाएगी और जिसको हाई कोर्ट ने अडॉप्ट किया हुआ। एज बताइए दोस्तों इसमें कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है कि 15 जनवरी 2022 को मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। और इसमें छूट भी दी है किन किन को, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी 10 साल ओवर एंड अबव द प्रेस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट, एक्स सर्विसमैन के लिए बाई नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू हिज डिफेंस सर्विसेज प्लस 3 ईयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑलरेडी इन सर्विस वालों के लिए, फॉर कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड अंडर एज लिमिट शैल बी 40 ईयर्स, उनकी 40 एज कही गई। द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू दोज हु आर एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड एडहॉक बेसिस, उनको एज का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक पे लगे हुए हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बताया दोस्तों कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयरटू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैज प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट merely satisfying eligibility criterion does not entitle candidate to be called for test. High Court reserves the right to adopt any shortlisting criterion to call the candidate for the test. और साथ में ये भी कहा कि जो कैंडिडेट 15/1/22 को क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं और सारी कंडीशना फुलफिल करते हैं वो अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भेज दें। रिजर्वेशन के बारे में बताया है कि जिनके पास हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के SC ST और BC के सर्टिफिकेट हैं वो उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और ऑल SC ST BC कैटेगरी एप्लीकेंट ऑफ अदर एरियाज, इनको छोड़ के, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़ के बाकियों को सबको जनरल में माना जाएगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन बताई है, केवल एक्स सर्विसमैन को खुद को ही दी जाएगी, उसके परिवारजनों को नहीं दी जाएगी। और BC के बारे में बताया कि जो BC से बिलोंग करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ensure that they fulfill necessary condition as to exclusion of creamy layer, के वो creamy layer से बाहर नहीं है एज पर रूल एप्लीकेबल इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, यूटी चंडीगढ़, ये सर्टिफाई करना पड़ेगा। और रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी will be governed by rule adopted framed by High Court amended from time to time and the relevant provision of law। आगे दोस्तों इसमें बताया है कि क्या टेस्टिमोनियल जो सबमिट करेंगे उनकी चेकिंग होगी। नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ टेस्टिमोनियल चेकिंग, जब बाद में सर्टिफिकेटों की चेकिंग हुई उस समय सारे सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। कौन कौन से, proof of qualification, date of birth, reservation certificate along with their annexure given below। इन annexure में कौन कौन से भरने पड़ेंगे। BC कैंडिडेट के लिए annexure 1 है और जो कैंडिडेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, कॉरपोरेशन में, बोर्ड में काम ऑलरेडी कर रहे हैं और want to avail age relaxation or not shall have to submit requisite documents and annexure along with forwarding letter number
ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनेक्चर 2 में भरना होगा उनको दोस्तों। और ये भी कहा कि जब हाई कोर्ट के द्वारा चेकिंग की जाएगी वो साथ लाने होंगे। और जो एम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट और एडॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं आर नॉट कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लाई, उनको गवर्नमेंट एम्प्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसलिए उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की लाने की जरूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट shall have to furnish information in the application and submit affidavit undertaking annexure 3, ये मैं दिखाऊंगा आपको ये स्क्रीन पर, स्टार्टिंग में भी दिखा दे, दोबारा भी दिखा देता हूँ। अबाउट एनी ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव इज वर्किंग इन दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट के एनेक्चर 3 है, ये उनको देना होगा जिनके नियर रिलेटिव पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में या सबॉर्डिनेट कोर्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो कौन कौन से रिलेटिव मीन्स हस्बैंड वाइफ, फादर फादर इन लॉ, मदर मदर इन लॉ, ब्रदर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर सिस्टर इन लॉ, इनके बारे में सूचना अनेक्चर 3 में देनी होगी। और अनेक्चर 4 किन के लिए है, कैंडिडेट शैल हैव टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन एंड सबमिट एफिडेविट अंडरटेकिंग अनेक्चर 4 अबाउट हिज हर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, कि वो कहाँ काम कर रहा है, किस सरकार में कर रहा है, बोर्ड में कर रहा है, कॉर्पोरेशन में कर रहा है, वो अनेक्चर 4 में देगा। और रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी गवर्न्ड बाय रूल अडॉप्टेड फ्रेम बाय हाई कोर्ट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये इन्फॉर्मेशन देंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया है कि डिक्टेशन की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होगी इंग्लिश में, और उसकी ट्रांसक्राइब वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट द सेम ऑन कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट, ये बताया गया है दोस्तों। आगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा रिक्रूटमेंट कमेटी सभी मामलों में डिसीजन देने जो होगा वो फाइनल होगा, और वो सबको एप्लीकेंट को मानना होगा। वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन और फाइनल भी कर सकते हैं, जो भी वो एज द केस में भी। और यही कमेटी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट भी करेगी अगली स्टेज के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, इसलिए कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा। और साथ में ये भी कहा कि कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन लिविंग स्पाउस, एक से ज़्यादा पत्नियां जिसकी या पति हैं, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, वो अप्लाई ही ना करें जिनके एक से ज़्यादा पति है या एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। और इसमें यह भी कहा कि कोई TADA एग्जाम में आने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और चेकिंग जब होगी डॉक्यूमेंटेशन की उस समय भी कोई TADA नहीं मिलेगा। रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सरकार में ऑलरेडी वो अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए क्या कहा कि मस्ट सबमिट द ओरिजिनल NOC एट द टाइम ऑफ चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल interaction, otherwise such candidate would not be taken into consideration for recruitment purpose and his her candidature is liable to be rejected outrightly by the honorable recruitment committee, कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होगा वो चेक किया जाएगा कमेटी के द्वारा, कब, जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, टेस्टिमोनियल चेक करेंगे, और जो ना लाएगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, उसका कैंडिडेचर समाप्त कर दिया जाएगा, और उसको कोई हक नहीं है जो है अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाने के लिए कमेटी के द्वारा। ईमेल के द्वारा एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे, कहा है कि एडमिट कार्ड होंगे, और वो आपको आपकी ईमेल जो आप अपने एप्लीकेशन में लिखेंगे उसके माध्यम से या SMS के माध्यम से जो टेलीफोन नंबर देंगे उनके द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, और वो आप वहाँ से कहाँ जो साइट है हाई कोर्ट की कौन सी www.recruitmenthhighcourt.chd.com, इस पर आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और इस साथ में ये भी कहा कि एडमिट कार्ड शैल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, mere issuance of provisional admit card does not imply that applicant has fulfilled all eligibility condition given in the advertisement. Application is subject to subsequent scrutiny and the application can be rejected if the applicant is found to be not fulfilling the eligibility condition at any point of time. साथ में ये भी कहा कि एडमिट कार्ड यदि ये प्रोविजनल जारी होंगे, ये प्रोविजनल जारी होने का मतलब ये नहीं है एडमिट कार्ड का कि वो जो है ना उसकी एप्लीकेशन फाइनल हो चुकी है, और यदि उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी नहीं होंगी तो वो रिजेक्ट किया जा सकता है। और फोटोग्राफ के बारे में कहा कि एप्लीकेंट शैल पेस्ट हिज हर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर सेल्फ अटेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड
एप्लीकेशन पे तो नहीं भेजने आपने, एप्लीकेशन पे तो आपने अपलोड करनी है अपनी फ़ोटो। आगे बताएंगे कैसे है। ई एडमिट कार्ड के ऊपर आपने अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है और वो गजेटेड अफसर के द्वारा आपने अटेस्ट करवानी है। और ये वो कौन सी फ़ोटो होगी, जो फ़ोटो आपने अपनी एप्लीकेशन पे अपलोड करी है ऑनलाइन पे, सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए ई एडमिट कार्ड पे भी, कोई अन्य नहीं होगी। और यदि कोई दूसरी फ़ोटो लगाएगा तो उसको एंटर नहीं करने दिया जाएगा और एंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया, ये नॉन रिफंडेबल होगी। यदि एक बार फीस जमा करवा दी तो वो वापस नहीं दी जाएगी। क्या कहा, द एप्लीकेंट हु हैव गोट SC ST BC सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़ and are also domiciled permanent residents of the state of Punjab, Haryana and UT Chandigarh shall have to pay an application fee of rupees 250। SC ST BC के जो कैंडिडेट हैं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के, और परमानेंट डोमिसाइल हैं यहाँ के और यहीं रह रहे हैं, उनके लिए 250 रुपये फीस होगी। और एक्स सर्विसमैन के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए भी, उनके लिए भी 250 रुपये फीस होगी। इनके अलावा जो अन्य जनरल कैटेगरियाँ हैं और अदर एप्लीकेंट हैं, वो उन सब के लिए 500 रुपये फीस होगी। और साथ में ये भी कहा कि कैंडिडेट मस्ट पे द फीस एज पर हिज हर कैटेगरी वेरी केयरफुली। सावधानी से अपने अपनी कैटेगरी की फीस जमा करवाएं। यदि किसी की फीस कम आई, शॉर्ट पेमेंट ऑफ फीस बाय सिलेक्टिंग रॉन्ग कैटेगरी के सिलेक्ट करके और आपने फीस जमा करा दी, या जितनी फीस बनती है उससे कम जमा करा दी, तो क्या होगा कि shall have the effect of rejection of candidature, और आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आप ध्यान से करें। नोट दिया, एप्लीकेशन फी shall only be submitted by way of electronic mode given in the web portal of www.recruitmenthighcourt.chd.com कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड इस साइट पे बताया गया है उसी में आप जमा करवाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कहा है कि आप हाई कोर्ट की 2 साइटें हैं, www.highcourt.chd.gov.in, www.recruitmenthighcourt.chd.com। इन पर रेगुलर विजिट करते रहें ताकि आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन का पता चल जाएगा। ये कभी भी डेट इन साइटों पे डाली जा सकती है। आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हैं दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम में भी ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस डाल रहा हूँ। 18/12/2021 का हाई कोर्ट का ये सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए जो पोस्टें हैं, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम पे भी आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी हिदायतें आप पढ़ लेना, बहुत लंबी चौड़ी हैं ये, वीडियो में तो बताना संभव नहीं है इतना। आगे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं कौन कौन से, फॉर एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ एडवर्टीजमेंट 0172271823, और फॉर एनी टेक्निकल क्वारी एंड ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल नंबर है 9056098143, ऑल वर्किंग डेज बिटवीन 9:30 AM to 5 PM। आगे हाउ टू अप्लाई की गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। आप www.recruitmenthighcourt.chd.gov.com पर जा करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद फिर प्री रिक्विजिट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने अपना ईमेल आईडी देना है, जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ से जब साइट पे लिंक ऑन करेंगे आपको सारा मिल जाएगा। और उसमें साथ में ये भी कहा कि एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर ही सी हैज़ स्कैन्ड इमेज फाइल ऑफ हिज हर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ की फाइल को आपने स्कैन करना है। इमेज फाइल बनानी है, साइज क्या होगा 100x120 पिक्सल, और सिग्नेचर की फाइल का साइज होगा 160x70 पिक्सल विद क्लियर बैकग्राउंड। पेन ड्राइव में कर लें, पीसी में कर लें, या अदर सॉफ्ट मीडिया में करके और इमीडिएटली अपलोड कर दें एप्लीकेशन के डाटा के साथ। और साथ में ये भी कहा है कि अपना जो आप एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे रजिस्ट्रेशन के समय, वो आप चेंज मत करना, क्योंकि उसी के ऊपर आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। आगे
रजिस्ट्रेशन का बताया है कि रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप कैसा होगा। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपने अपना डाटा उसमें भरना है, ईमेल आईडी वगैरह। उसके बाद आपको फीस का मिलेगा कि आप फीस जमा करवाइए। फीस जमा होने के पश्चात रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 है, उसमें आप अपना ये जो है ना देखेंगे कि ये देख ले आप, मैंने बताया टेलीग्राम में मैंने डाल दिया अपना सारी गाइडलाइन अपना देख करके पूरा प्रोसेस आप अपना पढ़ लें। और पढ़ने के बाद लास्ट में कहा है कि एप्लीकेंट शुड क्लिक ऑन लॉक एंड सबमिट बटन टू कंप्लीट। देखिए अपने स्क्रीन पर, एप्लीकेंट शुड क्लिक ऑन लॉक एंड सबमिट बटन टू कंप्लीट हिज हर registration process and to view his her online application form. The applicant will receive an email SMS. In this regard, applicant should take a printout of his her online application form for future use and record. बाद में आपसे ये मांगी जाएगी कॉपी, आपको तब देनी होगी, इसलिए आप पहले इसको आप प्रिंट आउट लेके रख लें। आगे चेकिंग का है कि आपने बताया कि इफ बाय मिस्टेक एन एप्लीकेंट फिल इन रॉन्ग डाटा इन द एप्लीकेशन फॉर्म देन देयर इज ए प्रोविजन टू मॉडिफाई एडिट ओनली सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट इज जेंडर, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली वंस बाय एंटरिंग हिज हर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड एंड आफ्टर फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। और thereafter no modification will be permitted and the applicant will not having an option to edit his or application data again। कि यदि किसी से रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप अपने डाटा भरेंगे एप्लीकेशन ऑनलाइन में, यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तो लास्ट डेट से पहले लास्ट डेट है 15 जनवरी, मैंने पहले भी बताया आपको, उससे पहले आप एडिट कर सकते हैं। बाद में एडिट नहीं होगी और जो आप भर देंगे वही होगा। और उसके बाद से कहा है कि देयर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन विल बी डन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी डिटरमाइंड। और दोस्तों ऑल द स्टेप नोट दिया है, रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 डिपॉजिट ऑनलाइन फीस एंड रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। जो पीरियड दिया गया है उस पर साइट पे लिखा होगा, उसके दौरान करना होगा। हाँ जी, फेलिंग विच द कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और साथ में ये भी कह दिया लास्ट में, देखिए योर एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनली सबमिटेड अनलेस एंड until it is available under the link check application status। ये जरूर है वहाँ पे चेक एप्लीकेशन का खाली लिंक को प्रेस करने से क्लिक एप्लीकेशन स्टेटस होगा। बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ अप्लाई ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज रिटेन अ प्रिंट आउट ऑफ योर फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जिसमें बेसिक डिटेल, फोटो, सिग्नेचर एंड एजुकेशन डिटेल जनरेटेड आफ्टर कंप्लीशन लॉक एंड सबमिट जब आप कर देंगे तब उसके बाद ऑफ रजिस्टर्ड स्टेप 2 एज ए प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो ये दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नोटिस था हाई कोर्ट के द्वारा सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। आप जल्दी करें, तुरंत करें, अपनी एप्लीकेशन फाइल करें 15 जनवरी से पहले रात के 12 बजे से पहले। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जिन्होंने जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।